अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जॉब्स को। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं। टोटल 52 जॉब्स हैं, जिसमें ओपन मेरिट 39 है। स्पेशल या डिसेबल जो पर्सन है उनकी 2 जॉब्स हैं। माइनॉरिटीज़ या वुमेन का कोटा जो है वुमेन का 8 है, और माइनॉरिटीज़ जो कोटा है वो 3 है। अब ये कौन सा स्केल की, ये 18 स्केल की जॉब है और सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर की इस फर्म में है। एडीए है सीनियर फर्म में, जो भी एसएओ है उसके लिए ये मेरिट बेस है और 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 5 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स की या क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो एमएससी ऑनर्स सेकेंड डिवीजन आपकी एग्रीकल्चर या इससे रेलिवेंट किसी भी फील्ड में आपके होनी चाहिए, और जो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री हो वो HEC से अप्रूव्ड हो। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मस्ट हो। इसके अलावा द एक्सपीरियंस ऑफ द एप्लीकेंट इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इज़ एडमाइसेबल। आपका कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस इसमें क्वालिफाइड होगा, लेकिन उसमें इनकी एक ये स्पेशल नोट इन्होंने जो लिखा है कि ये SECP या किसी भी रेगुलर अथॉरिटी में ऑथराइज होनी चाहिए आपकी प्राइवेट फर्म जिसका आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके अलावा ओनली प्रैक्टिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क से रिलेटेड जो आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। अगर आपका किसी और फर्म में या किसी और चीज़ में एक्सपीरियंस है तो वो आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर जो इनकी क्वालिफ़िकेशन या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लीज़ आप लोग अप्लाई करने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आप लोग इनकी रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले रीड किया करें। अगर तो आप उन क्राइटेरियाज़ को मीट करते हैं देन यू शुड गो एंड अप्लाई फॉर द जॉब। अब एज जो है वो मेल के लिए 25 से लेके 45 साल तक की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। यूजुअली जो आपका है ये इन्होंने 25 टू 40 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स इन्होंने मार्जिन दिया हुआ है। फीमेल्स के लिए 48 ईयर्स हैं। ठीक है, 25 साल से लेकर 48 साल की ख़वातीन लड़कियां जो भी हैं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके CNIC और ऑल चीज़ों पर डिपेंड करता है। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, और आपकी पोस्ट ऑफ प्लेस जो है वो भी ओवरऑल पंजाब किसी भी कहीं पर भी हो सकती है इफ़ यू गेट सेलेक्ट। अच्छा, अगर सिलेबस की हम लोग बात करें तो सिलेबस भी इसमें जो MCQs हैं वो 100 मार्क्स के 90 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और सिलेबस भी आपको दिया जाएगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो इसी से रिगार्डिंग होगी। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग डिस्कस कीजिएगा। इसके अलावा जो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी ताकि आप लोग ब्रीफ जाकर उसको स्टडी कर सकें। क्वेश्चंस ऑन द बेसिस डिग्री इन एग्रीकल्चर, जो आपकी डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये या कोई भी जॉब अप्लाई करते हुए आप इस एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, और वो ये है कि ये जो आपको नोट मिलता है, ठीक है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका आपने बहुत ध्यान रखना होता है। इसमें जैसे अभी इस जॉब का ये है कि आपकी जो भी रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ी है, रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है, वो PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करने से पहले आपने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को देखना है, जो आपकी फ़ी रिलेटेड है, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू रिलेटेड है। सेकंड पे वो ये कह रहे हैं कि द शेड्यूल्स ऑफ टेस्ट एंड सिलेबस इफ एनी शेल बी इशूड ऑन द ऑफिशियल। अच्छा, जो भी आपका टेस्ट वगैरह स्केड्यूल होगा वो PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। ठीक है, इसके अलावा जो कोई भी आपकी जो प्रीवियस जैसे ऑलरेडी इनकी रिक्वायरमेंट थी, अगर आपने प्रीवियस फर्म का अपना एक्सपीरियंस शो करना है तो वो आपकी प्रॉपर जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स हैं SECP है या जो भी रेगुलर अथॉरिटी में वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने उस प्रूफ को शो भी करना होगा जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ये कहता है कि उनकी क्वालिफिकेशन उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इक्वल है तो आपने उसका भी प्रूफ इनको देना होगा। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी कंपनी का एक्सपीरियंस आप प्रूव करते हैं जो SECP में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो ऑलरेडी इन सर्विस है गवर्नमेंट की और वो इस जॉब के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई कर रहा है तो उसने अपनी करंट डिपार्टमेंट से या करंट कंपनी से जो गवर्नमेंट की है उससे आपने NOC लेकर आना होगा। ठीक है, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये हर जॉब के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपकी अपनी जॉब से पहले आपने करनी होती है। इसके अलावा आप जो भी फ़ी ऑनलाइन डिपॉजिट करते हैं, ATM है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, व्हाटएवर आपका जैसे कैश इजी पैसे यू पैसे, आपने उनकी जो रिसिप्ट्स हैं उनको बहुत संभाल के रखना है। आपने उनको अटैच भी करना होता है, तो इन चीज़ों का ज़रा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले रीड करना है, उसके बाद इन जॉब्स को अप्लाई करना है। और इस जॉब की जो क्लोजिंग डेट है वो 29 जनवरी 2026 है। उससे पहले आपने अपनी जॉब अप्लाई करनी है। प्लीज़ आप लास्ट डेट पे जॉब्स को मत अप्लाई किया करें, उस टाइम पोर्टल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो यूजुअली कोई ना कोई टेक्निकल इशू भी आ जाता है, तो कोशिश करें आपने 29 से पहले आपने इसको अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को आने वाली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के लिए सब्सक्राइब करें।